जीवन में समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी खुशी और सफलता मिलती है तो कभी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुरे समय का मुख्य कारण ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति, दशा, अंतर्दशा या गोचर का प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह संतुलित हो तो जीवन सुचारू रूप से चलता है, लेकिन जब ग्रह असंतुलित हो जाते हैं तो स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते और मानसिक शांति सभी चीजें प्रभावित होने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि उचित उपायों से हम ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पद्मपुत्र डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। आज हम यहाँ ज्योतिषीय रहस्य और उपाय से जानेंगे कि बुरे समय में ग्रहों का संतुलन कैसे बनाएं। अगर हम बात करें बुरे समय के ज्योतिषीय कारण की, तो बुरा समय केवल भाग्य का खेल नहीं होता। इसके पीछे कुछ ज्योतिषीय कारण होते हैं। जैसे पहला है दशा और अंतर्दशा का प्रभाव। यदि किसी अशुभ या कमजोर ग्रह की दशा चल रही हो। फिर है ग्रहण दोष, जिसमें होता है राहु और केतु का सूर्य या चंद्रमा से अशुभ योग बनना। शनि की 7.5 या ढैया। जब जब जीवन में शनि की 7.5 या ढैया आती है तो जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रुकावटें या अड़चन आने लगती है। इसके अलावा ग्रहों का नीच या अस्त होने पर ग्रह अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाते। मंगल दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष आदि भी विशेष प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। दूसरा है ग्रहों का असंतुलित होना। यदि आपकी कुंडली में ग्रह असंतुलित अवस्था में है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ संकेत दिखने लगते हैं। लगातार असफलता, मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, रिश्तों में खटास, धन की हानि या कर्ज का बढ़ना, आत्मविश्वास की कमी आदि होने लगती है। तीसरा है ग्रह संतुलन का महत्व। ग्रह संतुलन का अर्थ है अपने जीवन में ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना और नकारात्मक प्रभाव को कम करना। अगर सही समय पर सही उपाय किए जाएं तो जीवन में स्थिरता आती है, समस्याओं का हल जल्दी मिलता है, मानसिक शांति बढ़ती है, भाग्य का साथ मिलता है। हम ग्रहों को संतुलित करने के सामान्य उपाय पर चर्चा करें तो इन उपायों से लगभग सभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह सभी ग्रहों को शक्ति देता है, इसलिए प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ्य देना उचित है। नियमित ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम करने से मानसिक संतुलन में सकारात्मक सोच बढ़ती है। दान और सेवा करनी चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करने से पाप कर्म का क्षय होता है। सकारात्मक संगति रखनी चाहिए। बुरी संगति ग्रहों की स्थिति को और बिगाड़ देती है। मंत्र जाप करना तो ग्रहों की ऊर्जा को जगाने का सबसे आसान तरीका है। अब बारी है प्रत्येक ग्रह को संतुलित करने के उपाय की। तो सूर्य यानी सन आत्मविश्वास और नेतृत्व का ग्रह है। इनके कमजोर होने का लक्षण असंतुलित जीवन शैली, आलस्य, प्रतिष्ठा में कमी, सरकारी कार्यों में बाधा होती है। उपाय के रूप में सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें। रविवार को लाल कपड़े पहने, गेहूं और गुड़ का दान करें। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा यानी मून भावनाओं और मन का ग्रह है। इसके कमजोर होने के लक्षण हैं मानसिक अशांति, अनिद्रा, भय, संबंधों में दूरी। चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए उपाय के रूप में सोमवार को सफेद वस्त्र पहने, चावल, दूध और सफेद वस्तुएं दान करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना उचित होता है। मंगल यानी मार्स ऊर्जा और साहस का ग्रह है। मंगल के कमजोर होने के लक्षण गुस्सा आना, बिना बात के झगड़ा हो जाना, दुर्घटना होना या ब्लड प्रेशर की समस्या आना होता है। मंगल को सकारात्मक बनाए रखने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जानी चाहिए। लाल चंदन, मसूर दाल
का दान किया जाता है। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करने से मंगल की कृपा बनी रहती है। बुध ग्रह यानी मरकरी बुद्धि और संवाद यानी कम्युनिकेशन का ग्रह है। बुध ग्रह के कमजोर होने का लक्षण है किसी काम का निर्णय लेने में गलती होना, व्यापार में घाटा लगना, कभी कभी मानसिक भ्रम की स्थिति भी बुध के कमजोर होने का कारण बन जाती है। उपाय के रूप में बुधवार को हरे वस्त्र पहने, मूंग दाल और हरी सब्जियों का दान किया जाता है। ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप करने से बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं। बृहस्पति यानी गुरु यानी जुपिटर ज्ञान और भाग्य के ग्रह हैं। सभी 9 ग्रहों में सबसे अधिक विशेषता लिए जुपिटर ही होते हैं। गुरु के कमजोर होने के लक्षण होते हैं करियर में रुकावटें आना, विवाह में देरी होना, धन की कमी होना वगैरह वगैरह। गुरु को प्रसन्न रखने के लिए उपाय के रूप में गुरुवार को पीले कपड़े पहने, चने की दाल और हल्दी का दान करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करने से गुरु ग्रह अनुकूल फल देते हैं। शुक्र यानी वेनस ग्रह को सुख, सौंदर्य, प्रेम और लग्जरी लाइफ का ग्रह माना जाता है। शुक्र अगर किसी की कुंडली में कमजोर हो तो प्रेम प्रसंग अथवा वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं या विवाह में देरी होती है। सुख, ऐश्वर्य और आकर्षण में कमी आती है। शुक्र की कृपा पाने के लिए उपाय के रूप में शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, दही, चावल, इत्र आदि का दान करें। ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना फायदेमंद होता है। शनि यानी सैटर्न ग्रह को न्याय और कर्म का ग्रह माना जाता है। शनि के दूषित या कमजोर होने का लक्षण होता है किसी काम में विलंब होना। आप जितनी मेहनत करते हैं उस अनुसार आपके मेहनत का फल देर से मिलता है। मिला जुलाकर लगभग हमेशा आर्थिक रूप से कठिनाई का आते रहना। शनि ग्रह को प्रसन्न और अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए उपाय के रूप में शनिवार को काले तिल, तेल और कपड़े का दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करने से भी शनि प्रसन्न होते हैं। साथ ही ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं और छल करवाने का काम करते हैं। राहु के लिए कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। राहु जिससे प्रसन्न हो यानी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो दिनों दिन तरक्की करवाते हैं। ये चीज़ों को बढ़ा देते हैं। अच्छे में हो तो अच्छे में बढ़ाते हैं और इनके कमज़ोर होने का लक्षण के रूप में अचानक नुकसान, नशे की आदत, मानसिक तनाव देते हैं। राहु को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए उपाय होता है काले वस्त्र, काले तिल का दान करना। नारियल और नींबू से नज़र दोष दूर किया जाता है। साथ ही ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करना उचित होता है। केतु अध्यात्म और मोक्ष का ग्रह माना जाता है। केतु के कमजोर होने पर एकाग्रता में कमी आती है, रिश्तों में दूरी बनने लगती है, मन भ्रमित होता है। केतु के लिए उपाय होगा कि भूरे रंग के वस्त्र पहने, कुत्तों को रोटी खिलाएं। ओम केतुए नमः मंत्र का जाप करने से भी केतु पॉजिटिव रोल अदा करने लगते हैं। ये तो बात हुई ज्योतिष के अनुसार बुरे समय को कैसे एडजस्ट करें। इसके अतिरिक्त बुरे समय से निकलने के लिए घर का वास्तु ठीक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। गलत दिशा में बनी कंस्ट्रक्शन या गलत दिशा में रखी वस्तुएं भी ग्रहों को कमज़ोर करती हैं। इस विषय पर एक डिटेल वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। इसके साथ ही जब भी कोई शुभ या बड़ा काम करना हो या कोई नया काम करना हो तो पंचांग देखें कि शुभ तिथि और नक्षत्र कब आता है और उसी तिथि समय पर कार्य करें तो सकारात्मक सफलता मिलती है। साथ ही जिस ग्रह से समस्या लग रही हो उस ग्रह विशेष के दिन उपवास रखने से मन और शरीर शुद्ध होते हैं। और सबसे जरूरी है मानसिक रूप से सकारात्मक सोच बनाए रखें। ग्रहों के असर से ज़्यादा हमारे विचार असर डालते हैं। यानी कुल मिलाकर ज्योतिष हमें यह समझाता है कि ग्रह हमारे जीवन की ऊर्जा के स्रोत हैं। बुरे समय में
घबराने के बजाय हमें ग्रहों के साथ सामंजस्य बैठाना चाहिए। नियमित पूजा, दान, मंत्र, जाप, सेवा और सही जीवन शैली अपनाने से ग्रह संतुलित रहते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। याद रखें, ग्रहों का असर नियति है, लेकिन सही उपाय और कर्म से हम इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। आशा है आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो बुरे समय में अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए उपाय करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।